सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अर्यन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे नगणनाणवीरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मककारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा चल रही थी कि जीव घर में सुंदर स्त्री वस्त्र आभूषण हस्ती घोड़े रत्न आदि उपभोग योग्य भली वस्तुएं विद्यमान होने पर भी भोग नहीं सकता। ये किस पाप का फल है? ये 36वां प्रश्न अपना कल हो गया था पेज नंबर 374 पर। और 375 नंबर का पेज है, प्रश्न संख्या 37 है, जिसमें शंका करते हैं। बात वही है, सब परिणामों का खेल है। अभी गुरुदेव के प्रवचन में आ रहा था ना, क्या करना भैया। छड़ाला का उदाहरण देकर के समझाया था। लाख बात की निश्चय उर तोड़ी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्यान। करने जैसा काम तो यही है भैया। दौलत राम जी कहें, समस्त ज्ञानी कहें, सबका एक ही संदेश है। भला तो अपने को जानने में है, बाकी दुनिया के इन प्रपंचों में कुछ दम नहीं है। तोड़ी सकल जगदंद फंद, क्या कहा? तोड़ी सकल समस्त, कुछ बाकी नहीं रखा। गंध फंद, जितने द्वंद और फंद हैं सब तोड़ डालो, अथार उसकी तरफ मुंह मोड़ लो। तोड़ने का मतलब क्या? कागज लेके फाड़ना है क्या? उसकी तरफ से अपनी रुचि हटा दो और अपनी रुचि को अपने में लगाओ। आज आया था ना पत्रिका में एक महाराज का 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का पैकेज था, है? और उन्हें दीक्षा ले ली। उनका इंटरव्यू महाराज जी का छपा था आज, है ना, कि आपने इतना अमेरिका का सब पैकेज छोड़ करके क्यों लिया। उसने एक ही बात कही कि वहाँ कहीं शांति थोड़ी है, शांति तो यहाँ है। सब देख लिया, कितना भी कर लिया। हाँ, नहीं दिगंबर मुनिराज की बात। हाँ, कौन संघ का नहीं लिखा था महाराज जी का, समत्व सागर जी महाराज नाम था। किसके संघ का ये तो नहीं था उसमें, पर उनका। अब इतना अपन सोचते हैं कि और कैसे, बस रुचि की बात है। लगना चाहिए कि बात तो असली इधर है।
पर उधर हटो इधर नहीं लगो निज आत्मा में दूसरी जगह, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। दिक्कत यही है, आदमी इधर हटता है इधर लग जाता है, जहाँ लगना वहाँ नहीं लगता, तो कोई मतलब नहीं है। उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अभी आया था ना कि 2 घड़ी का पुण्य 23 घड़ी के इस पाप के सामने क्या है, जल के खाक हो जाता है वो तो 2 घड़ी पुण्य करता है और 23 घंटे पाप करता है, तो ये 2 घड़ी का पुण्य तो तेरा जल करके खाक हो जाता उस पाप के सामने। तो विचार कर, लगता ही नहीं हमें कुछ, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे गए। आज पंडित साहब भी शांत हो गए ना, पिंडर वाले। अब कितने वर्ष तक रहे, बोल ही नहीं पाए, 25 वर्ष तक चल नहीं पाए, बोल नहीं पाए, खाने की स्थिति सही नहीं। कितना ज्ञान था, और ज्ञान पर कब छुपछुम का ऐसा बवंडर आ गया कि कुछ नहीं मिला। पाप की उद्यावली कैसी आ जाती है कुछ पता नहीं है भैया। कितने जीवों को लाभ मिलता पर नहीं मिल पाया। जीवों के भी पाप का उदय समझो, उनके भी पाप का उदय समझो। भाई जिसका जिसके निमित्त से लाभ मिलना हो, नहीं मिला है तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। ये कहने का अर्थ ये है, हाँ, कब क्या हो जाएगा। आप जीवित भी हो पर ऐसा जीना भी जैसे है, तो विचारना चाहिए। अतः यहाँ प्रश्न अलग अलग बहुत पूछे हैं, उन प्रश्नों का सुंदर समाधान यहाँ पंडित साहब ने किया है। निष्कर्ष के रूप में यही बात कि निज आत्म, निष्कर्ष हमारा यही है। प्रश्न 37 देखो, हे गुरु, यह जीव किस पाप से तीव्र क्रोध का धारक होता है। हे वत्स, पूर्व में जिस जीव ने क्रोधी जीवों को क्रोध करते देखकर भला जाना है, पूर्व में अन्य जीवों के साथ युद्ध करने का जिसका अत्यधिक स्वभाव रहा है, अन्य को युद्ध करते देखकर सुख माना है, पूर्व में स्वयं सिंह, शुकर, श्वान, सर्प, बिलादि की पर्याय धारण कर अन्य जीवों को विविध पीड़ाएं दी हैं, समता भाव के धारक धर्मात्माओं को देखकर उनके समभाव की निंदा की है, शांत परिणामी जीवों की हंसी की है, इत्यादि पापों से महाक्रोधी होता है। कोई जीव महाक्रोधी क्यों होता है? क्रोध की अनुमोदना की हो। जो क्रोध करते हैं कि बढ़िया है, इनका सही बात है, वाजिब है इनका क्रोध करना, अच्छा है, आपने उनकी प्रशंसा की हो। निंदा भी मत करो तो प्रशंसा भी मत करो भैया। पूर्व में अन्य जीव साथ युद्ध करने का जिसका अधिक स्वभाव रहा है, जीवों के साथ लड़ाई झगड़े करने का स्वभाव रहा, आदत रही है। अन्य को युद्ध करते देखकर सुख माना है, भिड़ रहे हैं। पहले आया था ना, आपस में पशु झगड़ रहे हैं तो अच्छा लगा आपको, उनको भिड़ाने में। युद्ध हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, बढ़िया है। ऐसा भाव आना तुम्हारे लिए दुख का कारण है। युद्ध नहीं होना चाहिए भैया, किसी का भी युद्ध नहीं होना चाहिए। कितने लोग बेचारे तबाह हो गए हैं, कितना 1 साल से ऊपर हो गया युद्ध चल रहा है। कितने बच्चे मर गए मासूम बेचारे, कितने परिवार बर्बाद हो गए। चल रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में स्वयं सिंह, शुकर, श्वान, सर्प, बिलादि की पर्याय धारण कर अन्य जीवों को विविध पीड़ाएं दी हो, ऐसे जीवों को कष्ट पहुंचाए हो, हानि पहुंचाई हो,
तो जीव महाक्रोधी होता है भैया। समता भाव के धारक धर्मात्माओं को देखकर उनके समभाव की निंदा की हो, यानी उनके सरल भाव की, समता भाव की जिसने निंदा की हो, इतना भी सरल नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, इतने सीधे लोग, इतने सीधे पंडित जी मत रहा करो, नहीं तो लोग बेच खाएंगे आपको। कई लोग सलाह देते हमको, इतने भी सीधे मत बनो। मैंने क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या कर लेगा वो, जो करना करेगा। अपने तो जो साफ सुथरी बात है वो कह दी, अब वो गलत समझे तो गलत समझे, अपने को बुरा समझे, उल्टा समझे, जैसा समझे समझे। मायाचार जिसको करना करते रहो, हमें तो साफ कहना कह दिए, छुट्टी खत्म। उसको उसमें बेईमानी करनी है, जो करना है करेगा, वो जाने, उसका काम जाने भैया। समता भाव ज्ञानी जनों का देखकर जो निंदा करते हो, शांत परिणामों के जीवों की हंसी की हो, ये बोला है बिल्कुल है, सीधा आदमी, कोई मतलब नहीं इससे। कोई तो हंसी भी उड़ाते हैं, कभी तारीफ भी करते हैं, ऐसा भी होता है। इत्यादि पापों से महाक्रोधी होता है। ये सब परिणामों से जीव क्या होगा? महाक्रोधी होगा। 38वां प्रश्न है, हे गुरु, स्वयं मान चाहते हुए भी इस जीव को मान नहीं मिल पाता, यह किस पाप का फल है? मान मतलब सम्मान चाहता हो फिर भी सम्मान नहीं मिलता, होता है ऐसा? क्यों नहीं मिलता? हे भव्य आत्मा, जिस जीव ने अन्य जीवों का मान नहीं रखा है, सम्मान नहीं रखा है, अपने तन धन यौवन राज आज्ञा बल इत्यादि के गर्व से अन्य जीवों का अनादर किया है, तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। जिसने तन से धन से यौवन पने के कारण, राज के कारण, आज्ञा कारण दूसरों का सम्मान नहीं किया, अपमान किया हो, तो उसको सम्मान कहाँ से मिलेगा? जो स्वयं को भला मनुष्य जानकर अन्य जीवों से सिर झुकवाता है, मैं भला हूँ, मेरे चरण छुए, मेरे स्पर्श करें, माथा झुकाए मेरे को, उन्हें सिर झुकाते देखकर अपने मान भाव से उन्हें तुच्छ जानता हो, ये तो तुच्छ है, ये कौन से, इनसे अपन बड़े हैं, इनको तो लगना ही चाहिए। बाद में उन्हें नमस्कार नहीं करता है, गुरुजनों की आज्ञा से प्रतिकूल हो, स्वतंत्र प्रयत्न करता हो, गुरुजनों की आज्ञा से प्रतिकूल जा करके स्वतंत्र प्रयत्न करता हो, अपनी मनमर्जी से करता हो, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, बात नहीं मानता बड़ों की, अपनी मर्जी के अनुसार करता है, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। वर्तमान में भी नहीं मिलेगा ना आगामी नहीं मिलेगा। दीन जीवों को भय दिखाकर बलात् अपने पैरों से झुकाकर उनका मान खंडित करता हूँ। जो गरीब हैं, असहाय लोग, उनको बलात् अपने पैरों में झुकाता है और अपने मन मुताबिक उनसे कार्य करवाता हो, उनका मान खंडित करता हो, तो उसका मान खंडित होगा। जो दूसरों का सम्मान नहीं करेगा उसका भी सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा। कहीं किसी का मान खंडित हुआ सुनकर स्वयं सुख पाता है, किसी का अपमान किया हो और उसे मतलब बढ़िया हुआ तो उसका भी अपमान होगा। इत्यादि क्रूर भावों से अपमानित होता है। मान चाहने पर भी मान नहीं मिलता है, सम्मान चाहने पर भी सम्मान, क्योंकि सम्मान के लिए सम्मान करना पड़ता है। हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, ये ऐसा ही नियम है जगत का भैया। आप दूसरों का नहीं करोगे तो आपका कौन करेगा? आप दूसरों की तारीफ नहीं कर सकते तो आपकी तारीफ कौन करेगा? आप प्रशंसा चाहते हो तो आप भी दूसरों की प्रशंसा करो भैया, ऐसा है। आप तो बिल्कुल चाहते नहीं हो, आप तो दूसरों की बुराइयाँ देखते हो, कमियाँ ही निकालते हो, अच्छाई देखते नहीं, फिर लोग आपकी अच्छाइयाँ कहाँ से देखेंगे? अपनी आपन तो किसी को खिलाते नहीं और हम चाहते हैं खाना, होता है क्या? सिस्टम क्या है भाई? हम क्यों सबको शादी ब्याह में क्यों बुलाते बताओ? हमने खाया है, हमने खाया है, खिलाना है, ऐसा ही है ना। एक दूसरे में होता क्या है कि
आपके घर मैंने खाया था, आप मेरे घर खाओगे। मैंने आपको कभी नहीं बुलाया था, आप मुझे क्यों बुलाओगे? बताओ विवेक जी, मैंने आपको कभी बुलाया नहीं, आप मुझे क्यों बुलाओगे? सिस्टम यही ना। तो आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो आपकी तारीफ कौन करेगा? आप किसी का सम्मान नहीं करोगे तो आप कौन? और किसी का अपमान होता है तो तालियां बजा रहे हो आप, बढ़िया हुआ, तो आपका भी अपमान होगा। इसलिए दुखी नहीं होना। कोई यदि अपना अपमान हो जाए, अपना सम्मान नहीं हो, यही विचार करना कि मैंने भी लोगों का सम्मान नहीं किया इसलिए मेरा नहीं हो रहा है। दुखी नहीं होना, अंदर में ये विचार करना कि मुझे किसी पर खेद नहीं है, मैं भी लोगों का ये काम वर्तमान में नहीं किया होगा, पूर्व में नहीं किया होगा तो नहीं हो रहा है। तो किसी का सम्मान हो रहा है, उसने बहुत किया सम्मान, उसकी प्रशंसा हो रही है तो उसने दूसरों को किया तो हो रहा है। 39वां प्रश्न, हे दया सागर, अपना मान करना नहीं चाहने पर भी बिना चाहिए अन्य जीव आकर मस्तक झुकाते हैं, आज्ञा मानते हैं, सेवा करते हैं, ऐसी महिमा किस पुण्य से होती है? आप नहीं चाहते हो, लोग तो भी आकर के झुकते हैं। भगवान के आगे सब आकर के झुक रहे, भगवान कभी नहीं कहते। तो यहाँ भगवान की बात नहीं, यहाँ व्यक्ति की बात है। और उनके आगे भी ऐसे लोग देखते हैं जिनके खूब झुकते हैं, वो नहीं चाहते तो भी लोग झुकते हैं। क्यों? हे भव सुनो, जिस जीव ने पूर्व में महाभक्ति पूर्वक शुभ भावों से देव धर्म गुरु की सेवा पूजा विनय सहित मस्तक झुकाकर की है। क्या लिखा? जिस जीव ने पूर्व में देव शास्त्र गुरु का आराधना की है, वंदना की है, उनकी भक्ति भाव पूर्वक झुक करके साष्टांग पंचांग अष्टांग नमस्कार किया है, उनकी आराधना की है, उसके फल में जिसकी सेवा देव करते हैं ऐसा इंद्र होता है वो। फिर उसकी जिसकी सेवा कौन करे? देव सेवा। ऐसा इंद्र होता है। मनुष्यों का इंद्र चक्रवर्ती होता हो, अर्धचक्री होता है, अनेक राजा द्वारा वंदनीय महामंडेश्वर राजा होता है। किसका फल बताया ये दलित जी भाई साहब? जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की आराधना करता, भक्ति करता, उसका फल ये है। आपको देव शास्त्र गुरु की आराधना में अत्यंत प्रसन्नता है और सच्ची भावना से रुचि पूर्वक उत्साह पूर्वक आप भगवान की आराधना पूजा करते हो, उसके फल में ये लौकिक सामग्री, ये सब लौकिक है ना। चक्रवर्ती बने, अर्धचक्रवर्ती बने, कुछ भी बने, सब लौकिक ही तो है। कहते हैं तुझे मेरे को बहुत सब कुछ यही मिल रहा है। ये सब पैसे वाले के गरीब है, ये धनाढ़ है क्या? नहीं है। हाँ? सर्वाधिक धनाढ़ होते कि नहीं होते? अनेक राजा द्वारा वंदनीय महामंडेश्वर राजा होता है, इत्यादि पद का धारी पृथ्वीपति होता है। उन्हें बड़े बड़े मंत राजा स्वयं ही भक्तिपूर्वक सिर झुकाते हैं, बड़े बड़े मंत भी, राजा भी। जिस जीव ने पूर्व में माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा करने के लिए बारंबार सिर झुकाकर विनयपूर्वक शुश्रूषा की है, उस पुण्य से समस्त कुटुंब आज्ञाकारी होता है, सभी में आदर पाता है। जिसने अपने माता पिता गुरुजनों का आदर किया, सम्मान किया है, उनके चरणों में झुका है, चरण स्पर्श किए, तो उसके चरणों में भी झुकेंगे। हम बड़े जनों का चरण स्पर्श हम नहीं करते तो हमारा दूसरा नहीं करेंगे। यही सिस्टम है। जिसने पूर्व में अन्य जनों का अपने से उम्र में बड़े पुरुषों का विनयपूर्वक मान रखकर सहायता पहुंचाइए, आदर किया, वह जी बड़ी बड़ी उम्र धारक पुरुषों द्वारा वंदनीय सराहनीय होता है। अपने से बड़ी बड़ी उम्र वाले जीव आकर सिर झुकाते हैं, मान रखते हैं लोगों। जिसने पूर्व में अपने से बड़ों का विनय किया है, सम्मान किया, उनका आदर रखा है, तो उसका भी इस युग में आदर सम्मान होता है। उससे उम्र में बड़े लोग उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अपन बड़ों का आदर नहीं करते हैं, अपमान करते हैं। ए बूढ़े, ए बूढ़ी,
ऐसे शब्द बोलते हैं। फिर तुम्हारा क्या होगा आगे? किसी को बूढ़ा बूढ़ी कह करके अपमान नहीं करना भैया। आत्मा तो बूढ़ा होता ही नहीं, ऐसा सोचो। इस शरीर की पर्याय है, उसमें बूढ़ापन भी आएगा, सब आएगा। ये डोकरी खा गई है, क्या डोकरी बोलता है, ये सब आप बोलोगे तो आपको हानि पहुंचेगी। आप वृद्धजनों का, उनका सम्मान करोगे तो आपका भी सम्मान होगा। अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था, किसने व्हाट्सएप पर डाला ग्रुप में, किसी का, वो भी यही कह रहा है, अपने ग्रुप में डाला है इसने, वो यही कह रहे हैं कि तुम घर में माता पिता सास ससुर बूढ़े उनकी सेवा नहीं करते, घर में जाके और मंदिर में जाके भगवान की भक्ति कर रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये चेतन प्राण बैठा हुआ है, उसकी तो नहीं कर रहे हो, और वहां जाकर के कर रहे हो, कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा रत्ती भर। उसने भी ये बात कही। तो हमें किसकी आराधना करनी है, किसका सम्मान करना है? विवेकी, संसार रचना को जानने वाले, धर्मशास्त्र का अर्थ समझने वाले, यथा योग्य विधि वेता, जिस जीव ने बल कुल धन बुद्धि वह इत्यादि में छोटों की यथायोग्य विनय कर सत्कार कर उन्हें सहायता पहुँचाइए, उन सभी का मान रखा है, वह जीव जगत में प्रशंसा प्राप्त कर सभी को पूज्य होता है। जो विवेकी है, संसार रचना को जानने वाले हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, उनका सम्मान किया हो। धर्मशास्त्र के समझने वाले यथायोग्य विधि वेताओं को जिस जीव ने सम्मान किया है, बल कुल वृद्धि की है, यथा योग उनका विनय किया है, यथा योग विनय चाहिए भैया। क्या दिक्कत है? पर ये सम्मान करते हैं, ये सम्मान करते हैं, सम्मान बहुत जरूरी है करना, इसे समझ लेना चाहिए। अगर लोग प्रतिष्ठान कार्यक्रम होते हैं इनमें सम्मान करते हैं, करना जरूरी है, अति आवश्यक है। इससे पता लगता है कि जिन लोगों से आपने लाभ लिया है, जिन लोगों ने आपको लाभ दिया है, यदि उनका सम्मान नहीं करोगे तो आपको हानि पहुंचेगी। उनका विनय करना बहुत जरूरी है। हम कंजूसाई करते हैं बहुत। उनके प्रति बहुत आदर भाव होना चाहिए, जिनसे हमने लाभ ले रहे हैं, लिया है, लेते हैं, उन गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, बड़ों जनों के साथ, देव गुरु धर्म के प्रति हमारा बहुत आदर विनय भाव होना चाहिए। सभी को पूज्य होता है, स्वमेव जगत के जीव आकर उसे सिर झुकाते हैं, उनका मान रखते हैं, इत्यादि रूप में पदधारी होता है। बहुत देखो, जिसने किसी जीव का मान खंडित नहीं किया, आदर पूर्वक अन्य जीवों को अनेक प्रकार से सुखी किया है, इत्यादि स्वभाव के फल में ऐसा पद प्राप्त होता है कि जिससे स्वयं मान की चाह नहीं होने पर भी अन्य जीव स्वेच्छा से इसके प्रति स्नेहपूर्वक आकर सिर झुकाते हैं, आदर करते हैं, ऐसा जानना। क्या कहा? जिसने किसी जीव का मान खंडित नहीं किया, अपमान नहीं किया हो, आदर पूर्वक अन्य जीवों को अनेक प्रकार से सुखी किया हो, उनको हेल्प की हो, शुभ भावों के फल में ऐसा पद प्राप्त होता है कि जिसने स्वयं मान की चाह नहीं होने पर भी लोग स्वयं उसका सम्मान करें, स्वेच्छा से इसके प्रति स्नेहपूर्वक आकर के सिर झुकाते हैं, आदर करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सब किसका फल है? आपने बड़ों की विनय की है, उसका फल है। देव शास्त्र गुरु के प्रति आपका बहुमान है, उसका फल है। दादा कहते थे ना, जब भी सम्मान होता था, ये मेरा नहीं, ये जिनवाणी का सम्मान है, ये मेरा सम्मान, मैं जिनवाणी को पढ़ता हूँ, जिनवाणी सुनाता हूँ, जिनवाणी के विषय में सोचता हूँ, भगवान की वाणी को इसलिए लोग कर रहे हैं। मैं जिनवाणी नहीं सुना, कौन मेरा करेगा? इसलिए मेरा सम्मान नहीं है ये किसका सम्मान है? जिनवाणी का सम्मान है। अभी जिनवाणी की बात ना सुना है, ना समझाए तो कौन आपसे वो करेगा? असली सम्मान किसका हुआ है? नहीं है।
इसलिए मैं जिनवाणी कह दूंगा भैया। किसको कि जिनवाणी कह, आपका सम्मान। ये जिनवाणी देव शास्त्र गुरु धर्म, जिनवाणी इनका बहुमान आना चाहिए। आज जिनवाणी नहीं होती तो हमको क्या समझ में आता। इतनी जिनवाणी उपलब्ध है, बहुत पुण्य का उदय है भैया। वर्तमान के जीवों का बहुत पुण्य का उदय समझता हूँ। पहले वाले जीवों का कहाँ इतनी सुविधा उपलब्ध थी बेचारे। अपन नहीं देखी ना, ये अपने सामने की, अपने ही अपने सामने अपन ने क्या कितने दृश्य देख लिए हैं। कितने दुख। लाइटें नहीं थी, बिना लाइट के आप रहते थे। दीपक में आपके जन्मता बच्चा काजू बादाम खाता, आपने कब देखे काजू बादाम, बताओ मेरे को। हैं आप रोज हरी सब्जी अब खाने लगे, पहले रोज हरी सब्जी कहाँ मिलती थी आपको। हाँ आपको पीसना पड़ता था हाथ से, अब कहाँ पीसना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती थी पहले। और आज इतना ऐसो आराम, फिर भी घर में एक सफाई करने वाली चाहिए, खाना बनाने वाली चाहिए। हाँ और सब्जी बनेगी नहीं, मार्केट से सब्जी आ जाएगी, रोटी आ जाएगी, बोले वो भी नहीं होता। इतने आरामी जीव हो गए, फिर क्या होगा तुम्हारा। पुण्य का उदय आया पर पुण्य को हीन कर रहे हैं अपन। क्या अमरलाल साहब, पुण्य की हीनता कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। इतनी अनुकूलताएं हैं। आप बीमार कोई बात नहीं, जिनवाणी से मोबाइल चालू करके आप प्रवचन सुन सकते हो। कहाँ था पहले, सुनाने वाला नहीं कोई। अब तो आप जितना जिसका इच्छा लगे उसका सुनो, दिन में 100 जनों का सुनो, इतने प्रवचन आपके पास। ये कम है, जिनवाणी का लाभ चाहो उतना लो। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, ऑनलाइन दर्शन कर लो। इतनी सुविधा उपलब्ध है, और क्या चाहिए। फिर भी अपने पुण्य को अपन क्या कर रहे हैं, छीन कर रहे हैं। लाभ नहीं ले सकते। दुकान में बैठे हैं, ग्राहक ने आराम से चलाओ, भजन चला लो, जिनवाणी प्रवचन सुन लो, सब कर सकते कि नहीं कर सकते। पर अब तो भी अपन इतनी अनुकूलताएं हैं, इतनी अनुकूलताएं हैं। कहीं जाना हो तो इतनी वाहन सुविधा, पहले पैदल जाना पड़ता था। कितनी साधन भी थे तो बहुत कम थे। आज आपको जहाँ जाना हो खूब साधन है। तो आपने क्या कर दिया, धर्म स्थलों को पिकनिक स्थल बना दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया। स्थिति बहुत सही नहीं होती जा रही है और विकट हो रही है। पुण्य को पाप में बदल रहा है बहुत ये जीव। देखो 40वां प्रश्न लेते हैं। हे गुरुनाथ जी, यह जीव दगाबाज मायावी किस पाप से होता है। किसके कारण दगाबाज होता है, मायाचार क्यों करता है जी। हे वत्स, दगाबाज के अनेक भेद हैं। दगाबाज के मायाचारी लोग बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें से जिस जीव ने पूर्व में अन्य के भले तप को देख उसमें दोष लगाकर उसकी निंदा की है, वह भवांतर में जब कभी मनुष्य होकर तप धारण करता है तो उस पाप के फल से उस तप को मान के लिए करता है। अंतरंग में धर्म की इच्छा के बिना ही लोगों में पूज्यता पाने के लिए दगाबाजी भावपूर्वक तपस्वी होता है। उसके तप में छल होता है। वह प्रच्छन्न रूप में भोजन लेकर दूसरों को अनशन तप बताता है इत्यादि रूप में तप पालता हुआ छल सहित तपस्वी होता है। आया कि दगाबाज के अनेक भेद में लिखा है, एक भेद लिखा हुई। जिस जीव ने पूर्व अनेक अन्य के भले तप को देखकर उसमें दोष लगाया। कोई तपस्वी था, सच्चा था, पर जानबूझ के उसमें दोष लगाया। जैसे वो मुनिराज ध्यान कर रहे थे, उनको उठा करके ले गए कि इसने गड़बड़ किया, जबकि मुनिराज का कोई दोष नहीं था और सजा दे दी। पर सब राज खुल गया, तब पता लगा कि मुनिराज का कोई दोष। तो जो निर्दोष है, शुद्ध तपस्वी है, पर उनमें दोष लगाया हो तो वो जब तप करेगा तो उसमें दोष होगा। उसके बाहर में अनशन दिखेगा, अंदर में खाएगा माल। हमारे एक जने थे इधर 10 लक्षण में उन्होंने किए,
और इधर बच्चों से मंगा के पेड़े खाते थे, और बाद में फिर पोल खुल गए, भ्रष्ट हो गए साहब। तो क्या होगा? ये इसलिए होता है ऐसा। अंतरंग में धर्म की इच्छा के बिना ही लोगों में पूज्यता पाने के लिए दगाबाजी भावपूर्वक तपस्वी होता है। लोग मुझे तपस्वी समझे। आया आज ही आया, किसने कौन सा बन गया साधु है तो व्यक्ति, वो जानबूझ के ऐसा साधु बनाया। आज ही आया था एक ग्रुप में इस नाम से। तो कई लोग बन जाते हैं जबरदस्ती, नकली साधु बन जाते हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, मीठे सिर की काज खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। 35 गुप्त ने लिखा है, बढ़िया है। मूड मुड़ाए 3 गुण, स्टार्ट करा दो तो 3 गुण क्या है? सिर की खाज मिट जाती है, तेल भी बच गया है, और लोग महाराज कहते हैं, खाने को लड्डू मिल जाते हैं। और क्या चाहिए? एक रंगा स्वामी है, वो ऐसा ही करता है। घूम जाता साधु, तिलक छाप होना, इकट्ठा शाम को आकर वही ड्रेस पहनता है। किस किस को कहना मत। तो ऐसे नकली बहुत है। तो ये क्यों होता है ऐसे? उसका कारण बताया, दगाबाजी क्यों होती है, इसके कारण होते हैं। उसके तप में छल होता है। वह प्रचंड रूप से भोजन लेकर दूसरों को अनशन बतता है। इधर भोजन करता चुपके से और लोगों को कहता है मैं अनशन कर रहा हूँ इत्यादि रूप से जो तप पालता है, छल सहित तपस्वी होता है वो। दूसरा, जिस जीव ने अन्य के अच्छे दान में दोष लगाया है, छल पूर्वक निंदा की है, वह जीव जब कभी भवांतर में मनुष्य होकर दान देता है तो इस पाप के कारण कपट पूर्वक दान देने वाला होता है। स्वयं दान देकर लोगों को तो अधिक द्रव्य बताता है और स्वयं थोड़ा ही धन दान में देता है। इसका दान कपटपूर्ण है। ऐसा लोगों को ज्ञात होने पर इसकी निंदा होती है। वस्त्र देते समय जीर्ण वस्त्र देकर बहुमूल्य नवीन वस्त्र दिए, ऐसा कहता है, इत्यादि रूप से पाप भावों से दान में कपट करने वाला होता है। दान दे मन, और अपन दान दे देना रो रो करके, तो फिर क्या होगा? दान देने में हर्ष भाव होना चाहिए, प्रसन्न भाव से दान दिया जाता है। क्या लिखा? जिस जीव ने अन्य के अच्छे दान में दोष लगाया हो, किसने दान दिया हो पर उसका दोष लगाया हो, होगा पैसा दे दिया होगा, कौन सा दे दिया है, इसके 2 नंबर की कमाई इसलिए दिया होगा, 50 दोष बता दिए, नहीं तो क्या करता, वैसे मरने वाला है, ये दे दिया तो बढ़िया किया। ये नहीं कि उसकी भावना थी दिया, ये प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। दान देने वाले ने दिया, उसको शुद्ध भाव से प्रसन्नता अनुभव करनी थी, पर उसमें कितने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। यहां क्यों दिया? छल पूर्वक निंदा की उसने उसकी। ये वह जीव जब कभी भवांतर में मनुष्य होकर दान देता है तो इस पाप के कारण कपट पूर्वक दान देने वाला होगा, वो मायाचारी दान होगा उसका। स्वयं दान देकर लोगों को तो अधिक द्रव्य बताता है, दान दिया थोड़ा और गिनाता बहुत। कई बोलियां ऐसी होती है, उसका मतलब ये होता है। हम गुरुकुल में पढ़ते थे केसरा जी, तो वहाँ बोली लगती थी, तो इतने मैंने कहा यार ये छोरे बच्चे, हम लोग बच्चे थे ना, बोली वापस ले। मैंने कहा इतनी बोली कैसे लेते, कि इसका मतलब ये होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, क्योंकि इतनी बोली बोल रहे हैं। 100 रुपया मतलब 1 रुपया। तो बैंड बाजे वाले होते ना, जैसे बैंड बाजा, उसको पहले कह देते हैं भैया हम उछालेंगे, हमारे जितने 500 नोट का उछालेंगे उसमें आपको मिलेंगे 20 रुपये या 50 रुपये, तय कर लेते हैं सर, और पब्लिक के सामने उछालते हैं, फिर सब पैसे वापस लेके उसको उतना काट के वापस ले लेते हैं। पता है आपको कि नहीं पता है? क्यों विमल, ऐसा होता है? झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ये क्या हुआ? लोगों में दिखावा कर रहा है। ऊपर इतनी बोली, करोड़ों की बोली, करोड़ रुपए बोलोगे तो आपको देना 1 लाख ही है। तो मैंने कहा ऐसा बेईमानी क्यों करनी भैया, है जो ही बोलो ना। क्योंकि इतनी बोली जाती है, इतनी बोली बोल रहे हैं,
अरे तुम समझते नहीं हो। मैं कहा नहीं समझते, समझा दो भैया। इसका मतलब ये होता है। तो ये यहाँ कहते हैं नाम बड़ा दर्शन खोटा। वस्त्र देते समय जिन वस्त्र देकर बहुमूल्य नवीन वस्त्र दिए, ऐसा कहता है। दिए तो वस्त्र पहना है और कहता मैं नवीन वस्त्र दिए, उसको कपड़े भी दे दिए। इत्यादि रूप में पाप भाव से दान में कपट करने वाला होता है। दान में कपट कौन? वो तप में कपट बना, ये दान में कपट बना। तीसरा, जिस जीव ने पूर्व में अन्य के भले धर्म, पूजा, सामायिक ध्यान, अध्ययन आदि अनेक धार्मिक अंगों को देखकर शुद्ध धर्म के अंगों में दोष लगाया, उसे भवांतर में कभी मनुष्य रूप में उत्पन्न होने पर धर्म का सेवन करते हुए भी उस पाप के फल में वह भाव रहित होता है। जो जीव शुद्ध रूप से धर्म करते थे, उनके धर्म में दोष लगाया, तो उसके वो जब भी मनुष्य होगा तो उसके भी दोष लग जाएगा। सीधी सट नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप जो कर रहे हो, इसलिए गणित अपने पे लगा ही देना कि जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हो रहा है वो मेरा ही फल है, अच्छा हो रहा है वो मेरे अच्छे कर्मों का फल है, बुरा हो रहा है तो मेरे ही कर्मों का फल है। किसी दूसरे का बिल्कुल दोष, रत्ती भर भी दोष दूसरों का नहीं होता है। क्या होता है? बोलो सरोज भाभी, होता कि नहीं होता? नहीं होता है, झूठ मत बोलो। होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। बोलो सरोज दीदी, थोड़ा बहुत होता है कि पूरा होता है? कि दूसरों का रत्ती भर भी, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो अपने ही कर्म का फल है, अपने ही परिणाम का फल है। दूसरे का उसमें कोई रोल है ही नहीं। कैसे नहीं है? दूसरे ने हमको थप्पड़ मारी, हमारा पैर तोड़ दिया, उसका दोष नहीं है। हमारा पैर उसने तोड़ दिया, उसका दोष नहीं है कि नहीं तुम्हारे दोष के कारण तुम्हारा पेट टूटा है। किसने अपन को थप्पड़ मार दी, सीधे सीधे जा रहे थे, कुत्ते ने पीछे आके काट दिया। अब कुत्ते का दोष है कि नहीं है? अपन शांतिपूर्वक जा रहे, चुपचाप जा रहे थे, पीछे से कुत्ता आया काट दिया। अब दोष किसका है? कुत्ते का दोष है कि अपना दोष है? बोलो अमृतराज साहब। क्या हम तो चुपचाप जा रहे थे, सीधे सीधे, पीछे से आके काटा कुत्ते ने। हमने क्या किया? उसको थप्पड़ नहीं मारी, उसको पत्थर नहीं मारा, चुपचाप जा रहे थे, उसको बुलाया भी नहीं, कुत्ते को कुछ कहा ही नहीं हमने। तो अभी इस समय तो लग रहा है कि अपना कोई दोष नहीं है, बात सही है, परंतु इस कुत्ते को काटने का भाव क्यों आया? भाई प्रद्युम्न को कौन ले गया? वो क्यों ले गया? उसको काटने का भाव क्यों आया? इसलिए आया ना कि उसने पूर्व में उस कुत्ते को हमने काटा था। वो चुपचाप बैठा होगा, कुछ होगा जी, उसके साथ हमने छेड़छाड़ी की, उसको काटा होगा, इसलिए हमको काटा उसने, वरना नहीं काटता। थोड़ा ही काटा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। तो आपने भी थोड़ा काटा होगा, इसलिए थोड़ा काटा उसने। आपने जैसा किया था उसी के अनुसार मिला है। माने कई लोग स्त्रियों को अपहरण कर लेते हैं, उनको फिर मार देते हैं, खोटे कर्म करके मार देते हैं, है ना? क्यों करते हैं ऐसा? आपने भी पूर्व में ऐसा किया है। अभी डाला अपने ग्रुप में किसी ने कि जैन लड़की के साथ क्या हुआ, उसने मुझसे संबंध किया, तो उसके चित्रे उसके क्या खून बह रहे हैं। और अब जैनियों को छोड़कर आपने मुसलमान से शादी की, उसके साथ उसने क्या व्यवहार किया, पूरा डाला है। तो आप सोचो ऐसा हुआ क्यों? पर हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि आपने भी पूर्व में ऐसा किया। दोष अपना ही है, दूसरे किसी का नहीं। जैन धर्म को छोड़ करके आपने ऐसा किया, फिर क्या हुआ? बड़ा दोस्त, इससे क्या और क्या है? जिसने पूर्व में अन्य के ज्ञान में दोष लगाया है, उसकी हंसी की है, वह उसके पाप से भवांतर में दोष सहित ज्ञान का धारक होता है।
बगुला के समान कुध्यानी होता है। धार्मिक अंग का सेवन भी कपट पूर्वक करता है। पूर्व में दगा सहित धर्म का सेवन करने वाले के पाखंड को देखकर उसकी प्रशंसा की है। इत्यादि पाप भाव से जीव कपट पूर्वक धर्म करने वाला होता है। ऊपर है गया थोड़ा सा। हाँ, भवांतर में कभी मनुष्य रूप में उत्पन्न होने वाले धर्म का सेवन करते हुए उस पाप के फल में वह भाव रहित होता है। प्रभु की पूजा भी भाव रहित ही करता है। भगवान की पूजा भी की, पर किससे की? भाव रहित की। अल्प धन लगाकर भी लोगों से कहता है हमने अधिक धन लगाया है, धन लगाया थोड़ा और कहता है ज्यादा। घर में धन होते हुए भी धर्म कार्य में धन का काम पड़ने पर अपनी दगाबाजी चतुराई से अपना निर्धन बना बताकर साक्षा क्या आया घर में धन है फिर भी धर्म कार्य में धन की जरूरत पड़े तो कहता है अरे मेरे पास कहाँ है, मेरे तो ये काम है नहीं है, फलाना अंडे का नहीं दे सकता मैं। अभी पूरे जा रहे हैं ना तो सबकी स्थितियाँ पता लगती है, कौन किस टाइप के लोग हैं, क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं। अपनी दगाबाजी चतुराई से अपना निर्धन बना बताकर घर का दुख बताता है। घर की कहानी हमारा ऐसा है, हमारा यूं है, फलाना, पूरी कहानी बता दी। और सच्ची कहानी कुछ होती है और बताता क्या है, हाँ? हम अकेले रह रहे हैं, रहते साथ में, कहते हैं अकेले रहते हैं, कोई कुछ कहता है, हाँ? धर्म में धन खर्च नहीं करता। अरे साथ में यही आएगा, खर्च करोगे वो, यहाँ जो खर्च करोगे वो तुम्हारा काम का है, बाकी कितना भी तुम लगाओगे ईट चूने पत्थर में, शादी ब्याह में, क्या वो साथ में आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? वो नहीं आएगा। करोड़ों रुपए लगा दिए मकान में, भीत में, इनमें सब में, और क्या शानदार मकान बनाया है। गुरुदेव कहते थे, जब देखते थे ना बहुत आ गया प्रवचन में, आप सुन नहीं रहे हो, क्या कहते थे उनके बारे में? धूल से। अभी आज एक वैराग्य का प्रसंग कितना सुनाया, करोड़ोंपति है, आया था कि नहीं आया था, जो थे उस सर में, और शादी की, उसके बाद उसको तकलीफ हो गई और क्या हुआ, करोड़ोंपति उसको देखने आ रहे हैं पर इतनी वेदना हो रही कि सही नहीं जा रही है, और प्राण कितना वैराग्य में होकर के गुरुदेव बोल रहे थे उसको, उस प्रसंग को। कल का एक प्रसंग दिया था, 18 साल की बच्ची, और उसके मैंने कई बार कहा भी था कीड़े वाली बात, इधर घूमे तो इधर कीड़े गिरे, इधर रोम रोम में उसके कीड़े पड़ गए। 18 साल की बच्ची, गांव का नाम भी बोला था, कोई माली छोटी सा कोई गाँव बोला था उन्होंने, चिकन पॉक्स, वो ऐसे कीड़े गिरे बेचारी सहा नहीं जाए वो लोग। ठीक है ना, दगाबाजी चतुराई से अपना निर्धन बना बताकर घर का दुख बताता है। धर्म में धन खर्च नहीं करता, उस पाप के फल से धन रहित तो धर्म में छल कपट करता है। टाइम हो गया, 2 पैराग्राफ अपन आगे लेंगे।